नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफ&ओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हमने हफ्ते की अच्छी शुरुआत देखी क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे थे। इंडिया यूएस ट्रेड डील का भी दम बाजार को मिल रहा है और एफआईज ने भी बाइंग की है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो मिला जुला एफर्ट है और जो गैप के साथ बाजार खुला उसको अब सस्टेन करने की कोशिश हो रही है। 150 के ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। 25,850 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। पिछले 6 सत्र में आज को अगर मिला लें तो 6 में से 5 सत्र में बाजार में तेजी हो चुकी है। तो बाजार ने मोमेंटम तो पकड़ लिया है और आज जो मोमेंटम में हमने एक योगदान देखा एसबीआई का, जिसके नतीजे आए थे दमदार, रिकॉर्ड प्रॉफिट, दमदार लोन ग्रोथ और उसके चलते एसबीआई ने बनाया है नया रिकॉर्ड। 6.5% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 1140 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया है और मार्केट कैप हो गया है 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट चलिए। तो ये आज सपोर्ट कर रहा है। टाटा स्टील के नंबर आए, टाटा स्टील में भी हम 4.25% के आसपास की तेजी देख रहे हैं और मेटल में हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को में भी आज 3.25% के आसपास की शानदार तेजी है। तो अच्छे नतीजों का और बढ़िया संकेतों का बाजार को फायदा मिल रहा है और इसी के चलते आप देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर भी आपको काफी ज्यादा आकर्षक नजर आएगी। 500 शेयर सिर्फ नीचे हैं, 2300 से ज्यादा शेयर आज हम देखने की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप वायदा में देखेंगे तो वायदा में कल्याण ज्वेलर्स से टॉप गेनर 10% से ज्यादा के गेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्योंकि यूएस और भारत के बीच जो इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट जो हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेम्स ज्वेलरी, एक्वाकल्चर वाले जो स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे आज बढ़िया तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत हम जरा करते हैं इंडेक्स पर व्यू के साथ और अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार की चाल यहां से आगे किस तरह की रहने वाली है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और निफ्टी बैंक में कहां पर बेहतर ट्रेड बन रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। इंडेक्स को लेकर अजीत जी क्या व्यू आपका, कितने बुलिश, कितने खुश आप हैं, जरा बताइए। और निफ्टी बैंक में क्या ट्रेड लेना है? शुक्रिया अभिषेक बिल्कुल। देखिए, लास्ट वीक की जो उठापटक हुई उसके बाद अगर आपको एक अच्छी शुरुआत मिल जाए जो कि मार्केट को थोड़ा सा अच्छा एक हेड स्टार्ट दे दे वीक का, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न ही केवल स्टार्ट पॉजिटिव हुआ है, कहीं ना कहीं गेंस को भी होल्ड करने की कोशिश हो रही है। तो मेरे हिसाब से टोन पॉजिटिव रहेगा जब तक आप 24,400 के ऊपर हैं, 25,400 के ऊपर है, तब तक ही आपको बाय ऑन डिप्स की मार्केट की तरह ही देखना चाहिए। जहाँ पे कि 26,000 आपका एक पहला हर्डल होगा, उसके बाद करीब रिकॉर्ड हाई की तरफ आप बढ़ेंगे। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है अगर आप 25,800 के पास, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी करीब 30-40 पॉइंट नीचे। 25,700 आपका स्टॉप लॉस होगा, 26,000 आपके इमीडिएट टारगेट होंगे। बैंकिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरी स्ट्रेंथ में, उस रिकवरी में। इसने अपना लास्ट वीक रिकॉर्ड हाई तो बनाया ही था और साथ ही साथ इस वीक की एक अच्छी शुरुआत जो कि 6,500 के ऊपर जो एक शुरुआत चाहिए थी उसी के ऊपर से शुरुआत की है। यहाँ पे भी मैं कहूँगा थोड़ा सा डिप अगर मिलता है इंट्राडे में एक बार 4,400-300 के जोन में, तो वो एक अच्छी बाइंग जोन होगी। बिकॉज आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 4,100 के पास बन रहा है। अब पोजिशनली करीब 61,500 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि आपको बैंकिंग में देखने को मिल जाए। तो दोनों ही इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी। कोई भी मार्जिनल डिप मिले आपको, वहां पे आप लॉन्ग पोजिशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो बाजार में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति है अजीत जी की तरफ से। जो भी डिप आए आप उसका बाइंग के लिए इस्तेमाल करके चल सकते हैं। ये तो इंडेक्स को लेकर व्यू हो गया, लेवल्स भी आपको बता दिए अजीत जी ने। अब जरा शेयर समझ लेते हैं। अजीत बताइए कहां पर आप बुलिश हैं और कौन से स्टॉक्स आपने आज सिलेक्ट किए हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ एक काउंटर्स जिन्होंने वैसे भी स्ट्रेंथ दिखाई है कि जब बाजार का मूड थोड़ा सा खराब था तो वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में चलेगा। और अब जैसे ही हमने देखा है कि बाजार में रिकवरी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहला नाम BHEL का, जहाँ पे कि हमने देखा है कि स्टॉक ने एक अच्छे मूव के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन का टोन लिया था और आज उससे वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट लेग की तैयारी के लिए जहाँ पे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, बिकॉज अभी एक बेस फॉर्मेशन भी हुआ है। एंटिसिपेटेड है कि 295 तक के पोजीशन लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 264 के स्टॉप लॉस के साथ BHEL को लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। साथ ही साथ जैसे आप बता रहे थे कि मेटल काउंटर्स में भी अच्छा ट्रैक्शन है,
NMDC ये काफी एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है पिछले करीब 2-3 महीनों के कंसोलिडेशन को एंड करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे भी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 82 का, और 90 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए NMDC को भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, BHEL के लिए 290 के टारगेट, 295 के टारगेट, 264 रुपए का स्टॉप लॉस, और NMDC के लिए जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 90 रुपए के। तो एक मेटल माइनिंग वाला शेयर है, एक कैपिटल गुड्स वाला शेयर है पावर से रिलेटेड, और इन दोनों पर अजीत का बुलिश व्यू, खरीदारी की सलाह आपके लिए। ये टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अजीत भाई, आज बिना SBI की चर्चा किए ना शो पूरा होगा नहीं, क्योंकि SBI के जबरदस्त नतीजे आए हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव की है, रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है, लगभग 15.5% की लोन ग्रोथ है, एडवांसेस उनके बड़े हैं, और शेयर है रिकॉर्ड हाई पर। रिकॉर्ड हाई पर भी क्या खरीदारी का कंफर्ट है? क्योंकि लगता नहीं कि बहुत नीचे आएगा यहाँ से अजीत जी, चलने की गुंजाइश ज्यादा है, नीचे आने की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था अभी पिछले 3-4 दिन पहले कि हमने देखा था कि एक प्रॉफिट टेकिंग एक स्टेप देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं वीक हैंड्स डेफिनेटली वहां से एग्जिट हुए थे, और जो बेस बना अभी करीब 1080, 1090, मेरे हिसाब से ये कि आपका स्टॉप लॉस बन गया था। करीब 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी इस मोमेंटम को चेज कर सकते हैं, जहां पे कि 1140, जहां पे कि थोड़े से कॉल ऑप्शन है। आई एम श्योर कि जिस तरीके से मार्केट का आज मूव रहा है, इसमें बायर्स भी बहुत होंगे, बट इसी लेवल को क्रॉस करने के बाद करीब 1200-1230 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी आप 1080 के एक स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम को चेज कर सकते हैं SBI में। ठीक है, SBI को लेकर ये भी हो गया। एक और सेगमेंट है जिस पर पहले व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम तेजी वाले और मंदी वाले शेयरों की चर्चा करेंगे, और वो सेगमेंट है कूलिंग सेगमेंट। सर्दियां अब धीरे धीरे ओवर हो चुकी हैं, और उत्तर भारत में भी हम देखते हैं कि अब 15-20 दिन की सर्दी और बच गई होगी। फरवरी खत्म हो गया, फिर सर्दी की बातचीत करना भी बंद कर देंगे। और आप देखेंगे कि ब्लू स्टार हो गया, आज आप देखेंगे कि हैवेल्स है, सिम्फनी है, इनफैक्ट वोल्टास है, सबसे ज्यादा 4.5% ऊपर, और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में से एक है। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये हो सकता है कि आगे थोड़ी सी और गर्मी आपको दिखाए। कोई शेयर जो यहाँ से आपको ठीक लग रहा हो, अगर किसी को थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखना हो अजीत भाई, कहाँ पर आपकी नजर है? बिल्कुल, देखिए लास्ट ईयर जब हमने देखा था कि अर्ली मॉनसून की वजह से जो हिट पड़ा था मेजोरिटी इन प्लेयर्स को, अब जिस तरीके से एंटिसिपेशन है कि इस बार शायद आपको वो चैलेंजेस ना फेस करने पड़े कंपनीज को, तो वो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है इन काउंटर्स में। अब ब्लू स्टार खासतौर से अभिषेक यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसके लिए ज्यादा है बिकॉज इसकी करेक्शन काफी कम हुई थी इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। तो कहीं ना कहीं जब आप खराब टाइम में भी अगर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाते हैं, तो अच्छे टाइम में डेफिनेटली आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है ब्लू स्टार में। एक इमीडिएट पड़ाव रहेगा करीब 2040-50 का, अगर उसको हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर ग्रेजुअली इसमें आपको रिकॉर्ड हाई रीटेस्ट करने का भी पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। 1800 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे हमने बताया कि 2040 के ऊपर करीब 2200 से लेकर 2300 तक की पोजीशन टारगेट। ठीक है, 2040 के ऊपर 2200 से 2300 रुपए तक के टारगेट ब्लू स्टार में खुलते हुए नजर आएंगी। 1800 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए ब्लू स्टार में। थोड़े स्विंग्स बड़े आते हैं, इससे स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ना ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन वो ठीक है, बिल्कुल सही है। ये 2200 रुपए के टारगेट होंगे, और 1800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बाजार में आज क्या हो रहा है। आज तो वैसे देखा जाए तो ज्यादातर खरीदारी का मूड है। आपको मंदी के सौदे बहुत कम मिलेंगे, जहां मिलेंगे भी कन्विक्शन उतना हाई नहीं होगा, तो तेजी की तरफ रहने में भलाई है। और शुरुआत कर लेते हैं उन शेयरों से जहां पर आज एफएनओ में हम देख रहे हैं ताजा खरीदारी। तो ताजा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर आज चल रहा है करीब करीब 6.25% ऊपर है, और रीसेंट जो लो बने थे 52 वीक के, वहां से 300 रुपए से ज्यादा की रिकवरी आ गई है। तो लगातार हम देखें कि लॉन्ग एडिशन इसमें अब हो रहे हैं। एसबीआई ऑफ कोर्स हमने चर्चा कर ली है, 7.25% ऊपर 1140 रुपए के आसपास के प्राइजेस हम देख रहे हैं। पीवी फिनटेक एक बीच में चिंता उभर के आई थी कि
QIP के जरिए कंपनी फंड रेज करना चाह रही थी, अब वो बैठक चल गई तो बाजार उसको पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि किसी एक्विजिशन की खबर निकल के आ रही थी। इनके पास इनके बुक्स में करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास से कैश है पॉलिसी बाजार की। 3% के आसपास की तेजी आज फिर से 1550 रुपए के ऊपर के प्राइसेस देख रही है। और बैंक ऑफ इंडिया एक और शेयर है, क्योंकि आज PSU बैंकिंग पूरा का पूरा बजिंग है। SBI हो गया, BOB हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सारे के सारे शेयर आपको अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं SBI टोन सेट करता है और आज उसका रिफ्लेक्शन हम पूरे मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे PB फिनटेक के साथ ही। अजीत जी, आपकी राय PB फिनटेक पर, क्या और चलेगा, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? देखिए, जैसे आपने बताया था कि अभी थोड़ा सा फंड रेजिंग को लेकर कंसर्न था, जिसकी वजह से स्टॉक में एक गिरावट आई थी और अभी जैसे थोड़ा सा कंसर्न सबसाइड हुआ है तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट मेरे साथ थोड़ा सा जल्दबाजी होगी अगर यहाँ पे आप कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करते हैं, कंसिडरिंग कि 1610 के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, प्राइस वाइज और एवरेजेस भी आपके वहाँ प्लेस हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। इनके पास पोजीशन है, वो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ 1520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं 1610 1620 तक के टारगेट्स के लिए। फ्रेश पोजीशन को इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन करंट लेवल्स पे नहीं होगी। ठीक है, फ्रेश पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट करने की सलाह नहीं है। 1600 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए आप चाहें तो शेयर में बने रह सकते हैं, PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार के शेयर में। और अगर हम OI एडिशन की बात करें तो लगभग 1.5% का OI एडिशन PB फिनटेक में है। लेकिन PB फिनटेक से पहले हम जिस शेयर की हमने चर्चा की वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, और लगभग 2% इसमें OI इंटरेस्ट बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। राय आपकी इसको लेकर अजीत भाई, गोदरेज प्रॉपर्टीज और चलेगा या फिर अगर प्रॉफिट अगर बन रहा हो ठीक ठाक लोअर लेवल से तो थोड़ा एग्जिट करते जाएं इससे? बिल्कुल, देखिए काफी पिटाई झेली है रियलिटी काउंटर्स ने अभिषेक लास्ट अभी जल्दी ही, और जिस तरीके से रिकवरी आई है डेफिनेटली ये इंकरेजिंग है। मीन्स आप कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी देख रहे हैं और वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें मोमेंटम है। ये स्टॉक कोशिश कर सकता है करीब 1900-1950 तक के लेवल्स का। एक इमीडिएट हर्डल 1830 पे है, अगर उसको ये क्रॉस कर पाता है तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। 1720 एक इमीडिएट उसका स्टॉप लॉस है, और जैसे हमने बताया कि 1830 के ऊपर करीब 1950 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हैं, तो उस हिसाब से आप बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशन के लिए 1830 के ऊपर ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, फ्रेश पोजीशन 1830 रुपए के ऊपर आपको इसमें लगा के रखना है, उसके ऊपर ही आप इसमें नई खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम प्राइस एक्शन देखें और वॉल्यूम एक्शन, तो दोनों पैरामीटर पर एक बढ़िया बिट मुझे लग रहा है कि यहां से भी बैंक ऑफ इंडिया बन सकता है। और OI एडिशन लगभग 6% के आसपास का है शेयर में, और 3% ऊपर आज लगातार 5वां सत्र है जब शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया कितना चलेगा जी? बिल्कुल, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि SBI लीड कर रहा है फ्रॉम दी फ्रंट, तो बाकी इसका रब ऑफ आपको दूसरे PSU बैंक्स में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफी अच्छा रिकवरी दिखाई है। 170 के पास डेफिनेटली एक तसल जरूर चल रही है कॉल राइट ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में। ये लेवल क्रॉस होने के बाद करीब 180-184 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि ये स्टॉक आपको दिखा दे, तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हैं 163 के स्टॉप लॉस के साथ, 192 से लेकर 194 तक की पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, 190 रुपए के ऊपर के टारगेट होंगे पोजिशनल बेसिस पर बैंक ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि मंदी के सौदे कहां पर कट रहे हैं, जरा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि केन्सटेक पूरा का पूरा जो EMS स्पेस है ना, ऐसा लग रहा है कि एक नया इंटरेस्ट लोगों में आया है उसको लेकर। बजट में एलोकेशन भी बढ़ा और कुछ चीजें ग्लोबली अच्छी हुई हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, इंडिया US के बीच में ट्रेड डील हो गई है। देखते हैं, और वैल्यूएशन थोड़े से नीचे हो गए थे इसके, केन्स से करीब 6% ऊपर। और इसी सेगमेंट की कंपनी अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखिए अंबर एंटरप्राइजेज भी आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर था, और ये शेयर भी डे हाई पर है 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा डिक्सन देखिए 11,800 रुपए के ऊपर लगभग 2.5% के आसपास की तेजी, तो पूरा का पूरा स्पेस बजिंग है। इसमें से कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है अजीत जी? क्योंकि अब 6% चलने के बाद तो फिर मतलब बनता नहीं है केन्स से पोजीशन लेना। आप बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरीके से देखें कि नो डाउट काफी ज्यादा पिटाई भी हुई थी इन स्टॉक्स में, और अब रिकवरी भी आ रही है। अगर मैं रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको एम्बर एंटरप्राइजेस में देखने को मिली है। आज ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को भी रीगेन करने वाला है।
7,000 के करीब, हाँ 7,000 के लेवल के पास आपको कुछ कॉल राइटर जरूर शायद खड़े हैं, तो वो हो सकता है कि आपको कैप करें, बट अगर वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो 7400 7500 तक के भी पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आपको दिखा दे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बनी रहने की राय होगी एक 66 के एक स्टॉक के साथ। और इसके अलावा डिक्सन में भी पोजीशनिंग देखिए ठीक है, कंसिडरिंग कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म करके अब दोबारा से रिकवरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर 12,000 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो करीब 12,500 से लेकर 13,000 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। केन स्टैक में लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको बीच में कंसोलिडेशन का टोन देखने को मिल सकता है। तो है अगर पोजीशन तो बने रह सकते हैं, बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो करीब 4,050 के ऊपर आएगा, तभी लॉन्ग करें, उससे पहले अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है, केन्स को लेकर ये भी हो गया। बाकी कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम अच्छी शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, इसके अलावा प्रेस्टीज है, ब्लू स्टार की हमने चर्चा कर ली है, और वोडाफोन आइडिया में भी हम देख रहे हैं कि आज ना इंटरेस्ट बन रहा है, 11.5 रुपए के ऊपर भाव निकल गया है। इनमें से कोई शेयर तेजी का, अजीत जी? देखिए आइडिया क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की क्वेरीज भी होती हैं, तो मुझे लगा शायद इस पर जरूर बात करनी चाहिए, कंसिडरिंग कि स्टॉक ने एक जो रिसेंट अभी चौपी मूव के बाद एक मार्जिनल पॉज दिखाया अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर, 11 रुपए के ऊपर करीब एक बेस बनाने की कोशिश की। 12 का लेवल अगर ये इस बार क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिकवरी एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल सकती है स्टॉक में करीब 15 साढ़े 15 तक के लिए। तो ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं इनके पास है, वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 10.8 का एक स्टॉप लॉस रखिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, और जब भी आप क्रॉस कर देते हैं 12 साढ़े 12 के लेवल्स, 15 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये भी हो गया। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर आज नए बिकवाली के सौदे बन रहे हैं, नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। और इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि आरईसी पीएफसी में आज हम नरमी देख रहे हैं, नए मंदी के सौदे बन रहे हैं। पतंजलि एक और शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट हो रही है, नए शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं, करीब 2% के आसपास की गिरावट पतंजलि के शेयर में है। और ऑयल इंडिया में आज हम कमजोरी देख रहे हैं क्योंकि क्रूड थोड़ा सा नरम हो रहा है, तो ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनमें आप प्रेशर देखेंगे। आरईसी पीएफसी हमने देखा था कि चले थे, सरकार ने बजट में हमने देखा था कि रीस्ट्रक्चरिंग करने का ऐलान भी किया था पावर फाइनेंसर्स का, तो थोड़ी थोड़ी सी वहां पर नरमी आ रही है। इन चारों शेयरों में कहीं कोई ट्रेड आपको लग रहा है अजीत जी कि जहां पर नई मंदी की जा सकती है, शॉर्ट कर सकते हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है सर कुछ। बिल्कुल देखिए अभिषेक, यहाँ पे मंदी नहीं, जस्ट केवल आपको प्रॉफिट टेकिंग का फेस, और नो डाउट एक ब्रेकआउट का जो अटेम्प्ट होना चाहिए था आरई की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। उसका इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से रेंज बाउंड बायस में ही आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो करीब 345 से लेकर 380 का जो बैंड है वो आरईसी के लिए फॉलो करेगा। पीएससी ऑन द सिमिलर लाइंस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट करने के बाद एक डिप दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। करीब 405 400 का जोन अगर दोबारा से देखने को मिले तो वहां पे आपको बाय के लिए देखना चाहिए। सेम होल्ड ट्रू फॉर आपका ऑयल इंडिया भी। एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन होना, एक पॉज होना एक अच्छा साइन है। मेरे हिसाब से 480 के पास कोई अगर डिप आता है तो वहां पे बाइंग के लिए देखिए, 465 के स्टॉप लॉस के साथ 520 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, ठीक है, ऑयल इंडिया को लेकर ये भी हो गया। लेकिन जहां पर आज हम लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग देख रहे हैं, वो शेयर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिडिलाइट वैसे सॉलिड कंपनी है, पिडिलाइट में मतलब ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कम बनती है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला शेयर है ये। और एलआईसी ये भी ट्रेडिंग वाला तो शेयर है नहीं, 890 रुपीज के प्राइसेस, ये वो प्राइस है जिस भाव पर एलआईसी के जो शेयर होल्डर्स थे और जो पॉलिसी होल्डर्स थे एलआईसी के और जो कर्मचारी थे उनको अलॉट हुए थे शेयर, उसी भाव पर शेयर आपको दिखाई देगा। तो कोई खास इसमें ट्रेड बन नहीं रहा है। मैं बल्कि एक ट्रेड लेना चाहूंगा आपसे अजीत जी, जरा मुझे ना पेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, 1.5% नीचे, क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं क्या? देखिए शॉर्ट तो नहीं, क्योंकि लास्ट वीक काफी अच्छा एक वीक रहा था रीबाउंड का, और इस वीक की शुरुआत थोड़ी सी नरमी के साथ जरूर हुई है, बट 34,200 ये एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो 20 EMA का जोन है जिसको होल्ड कर रहा है पिछले करीब 2 दिनों से। अगर वो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली अभिषेक यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग बढ़ते हुए नजर आएगी। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं साइडवेज होकर दोबारा से आपको एक रिकवरी का अटैम्प्ट बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे कि 36,700 लेकर 37,500 तक के लेवल्स ये आपको देखते हुए दिखा सकता है।
पेज को लेकर ये भी हो गया। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। जी जी बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और आपने तमाम शेयरों पर अपने व्यूज हमसे शेयर किए। लेकिन दर्शकों से गुजारिश है आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बाजार में मोमेंटम अच्छा है, तेजी हो रही है और हो सकता है कि ये तेजी इस पूरे हफ्ते में आपको यहाँ से एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे, क्योंकि कुछ कैटलिस्ट हैं बाजार के लिए लौट आए हैं। तो अगर आपकी कहीं फंसी हुई पोजीशन है किसी शेयर पर, अगर आपको व्यू चाहिए मार्केट को लेकर, अगर आप नजरिया चाहते हैं तो हमसे हमारे शो में जरूर जुड़िए। आपका ही शो है योर स्टॉक। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।